के बॉस का फिटनेस फंडा, यशदीप का डेली रूटीन, रियल फैमिली संग नाचते वकार शेख। सीरियल अनुपमा में अनुपमा के बॉस यशदीप के किरदार में नजर आने वाले वकार शेख एंटरटेनमेंट जगत का जाना माना चेहरा है। सीरियल चंद्रकांता, जुस्तजू, हीना, वो रहने वाली महलों की, कबूल है और सरस्वती चंद्र जैसे कई सीरियल्स में काम किया है। साथ ही अकबर खान की फिल्म ताजमहल, सरबजीत और साइलेंस जैसी फिल्मों में भी अलग अलग किरदार में नजर आए हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये फिटनेस फ्रीक हैं और एक आम इंसान की तरह अपने परिवार संग गुजर बसर करते हैं। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके घर इनका रूटीन जानने। चंद्रकांता के विजय से लेकर तो कबूल है के राशि तक, और अब जो है यशदीप बनकर आपका दिल लुभा रहे हैं। काफ़ी लंबा टाइम स्पैन दिया है इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में, फिल्मों में, कई किरदारों में आप देख चुके हैं जिन्हें, वो है वकार जी। तो इस बार जो है यशदीप ढिल्लो, मतलब जो है पंजाबी गुजराती सब तड़के इकट्ठे लगा रहे हैं आप। जी सही। अभी ये यशदीप ढिल्लो पंजाबी है और यूएस में सेटल्ड है, मज़े ले रहा है लाइफ की अपनी बीजी के साथ, और जितना हो सके अनुपमा की लाइफ को उसका एक बहुत अच्छा सहारा, उसका रहनुमा, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बन के उसकी जितनी दिक्कतें हैं वो सब दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, और मज़ा इसलिए बहुत आता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो ना, तो जब एक कैरेक्टर को इतना प्यार मिलता है तो करने में बहुत मज़ा आता है। तो कई सारे किरदारों में आपको देख चुके हैं, तो आपका फेवरेट अगर हम जानना चाहें तो बड़ा मुश्किल होगा ये सवाल। बहुत मुश्किल होता है, मतलब देखो वो सारे कैरेक्टर्स जो हिट हो जाते हैं ना, जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, वो अमूमन लोगों को अच्छे लगते हैं। पर मेरे कुछ रोल थे, जैसे जुस्तजू करके मेरा शो आता था, जिसके अंदर पल्लवी जोशी थी, हर्ष छाया थे, और मैं उसमें पल्लवी का ब्रदर बना हुआ था। वो बहुत अच्छा मुझे एक कैरेक्टर लगता है। मैं कैरेक्टर का नाम भूल गया, अजय सिन्हा सर का वो शो था। और शोज़ मुझे वैसे अकरम भी बहुत अच्छा लगा, राशिद जो मैंने किया कबूल है वो भी बहुत अच्छा लगा, चंद्रकांता बहुत अच्छा था, उम्मीद, शतरंज, जुस्तजू, विजय, ये सारे शोज़ मुझे बहुत मज़ा आता था। पहले मैं बहुत एक्शन करता था, फिर रोमांस करने लगा, फिर अब मैंने विलन भी किया विद्या के अंदर। तो आई हैव एंजॉयड ऑल माई कैरेक्टर्स। लेकिन हाँ, वो अक्सर लोगों को याद रह जाते हैं, और उसी वजह से मुझे याद रहते हैं क्योंकि रिपीटेडली मुझे बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं शोज़। तो पर सारे मेरे कैरेक्टर सब मैंने किए हैं, तो मुझे सारे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, और भी बातें होंगी। आज पूरा दिन हम यानी कि सास बहू बेटी आपके साथ रहने वाला है। तो आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या क्या होता है पूरे दिन में ओवरऑल? नॉर्मली जिस दिन शूट नहीं होता है, या जब मैं शूटिंग में पास कब कोई शो नहीं होता है, तो नॉर्मल रूटीन ही होता है कि सुबह उठ के जब भी मैं उठूँ, ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग ही जाना है क्योंकि फ्री है भैया, आज तो कुछ काम है ही नहीं। तो जब उठता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं जाता हूँ जिम, और जिम में जो भी मेरा रूटीन चल रहा है, अगर मैं कार्डियो कर रहा हूँ या वर्कआउट कर रहा हूँ, या किसी दिन कार्डियो डे है या फंक्शनल का डे है, अपना वो एक अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर बिताता हूँ। तो दिन बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद लगता है हाँ यार, अचीव कर लिया जो आज काम करना था। तो उसके बाद घर गृहस्थी वाला हूँ यार, काम होते हैं, भाजी लाना है, सब्जी लाना है। तो आज यही सब करेंगे, हम आज साथ मिलके करेंगे। तो करते हैं, आइए दिखाते हैं क्या क्या करता हूँ, क्योंकि आजकल तो शूटिंग चल रही है तो ये सब काम मेरे ज़िम्मे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम फिर भी होता है। देखिए कैसा है हिंदुस्तान के अंदर ना, वर्किंग आदमी जो होता है वो काम भी देख रहा होता है, और भाजी सब्जी के भाव भी मुझे पता होते हैं, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, और फिर रमज़ान भी आ रहा है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है आज के दिन में। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिम से। ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो। वकार के दिन की शुरुआत होती है जिम से। इस इंडस्ट्री में रहने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है, इसलिए देखिए आज भी सिर पर बंडाना पहन अपना बैग तैयार कर वो जा रहे हैं जिम के लिए। लव फॉर बंडाना ये है कि ये एक्चुअली स्टाइल मैंने अपने जिम में शुरू किया था, बहुत से लड़के करते हैं। मैं ये इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है, एंड नॉर्मली मेरे बालों में जब मैं शूटिंग करता हूँ तो होल्ड स्प्रे लगा होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लगा होता है, और पसीने से वो जब नीचे आता है तो कई बार आँख में आता है, यहाँ आता है, फेस के ऊपर आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब आँख जलने लगती है। और मुझे वैसे ही पसीना बहुत आता है। मैं पहले भी हेड बैंड्स पहनता था मैं जब एथलीट था तब,
तो आई इन्जॉय दिस, तो एक तरीके का फैशन स्टेटमेंट हो जाता है। और इस पे चश्मा भी लगा लेता हूँ कई बार अगर मैं आउटडोर में कुछ कार्डियो कर रहा हूँ तो मज़ा आता है, थोड़ा सा एक स्टाइलिश भी होते हैं। और मैं बोलता हूँ यार स्टाइल ऐसा करो, इट शुड बी वर्थ इट, कि लोग देखो, लोग तो आपको लोग बोलते हैं अरे आपको लोग देखते हैं, मतलब लोग आपको पहचानते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो जब आपको लोग इतना प्यार करते हैं और देखते हैं, कोई आके बोलता नहीं है, बम्बई शहर में नहीं बोलता है कि अरे वी नो यू और आप इसमें आते हो, लेकिन छोटे शहरों में तो आप दे कम एन अप्रोच यू। तो यहाँ पर भी दे डोंट कम एन अप्रोच, लेकिन उन्हें पता है कि अच्छा यार वकार आया हुआ है, तो कम से कम अच्छे तो दिखो यार, जिम में भी जा रहे हो तो क्या हुआ। सो माई जिम बैग, सबसे पहले तो इसमें होता है मेरा 9.5 pH का पानी। ये अल्कलाइन वाटर है, 9.5 pH। मैं सिर्फ और सिर्फ कैंगन वाटर ही पीता हूँ। तो ये वो होता है। एक मेरा टॉवल होता है, एक मेरा डीओ होता है विच आई ऑलवेज कैरी, और मेरी अपनी स्किपिंग रोप। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेके जाता हूँ। सो जिम बैग में ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज, और मेरे अपने हैंड ग्लव्स होते हैं जो मैं वर्कआउट करते वक्त पहनता हूँ कुछ वेट लिफ्ट करने के लिए, और ये छोटे सैनिटाइज़र टाइप टॉवल्स होते हैं, और अपना खुद का आपको नैपकिन हमेशा कैरी करना चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं जिम करने के लिए, सबके स्वेट, सबके पसीने वहाँ पर होते हैं, थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। इनफैक्ट मैं एक अपना छोटा खुद का सैनिटाइज़र स्प्रे भी लेके जाता था कि बहुत पहले जब कोविड ख़त्म हुआ था, कि जैसे ही कोई वर्कआउट करके हटता था तो मैं पहले उस पर सैनिटाइज़र मार के फिर उसको साफ़ करके फिर करता था। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्किपिंग रोप इज़ अ मस्ट, ये वार्म अप के लिए मेरे बहुत ज़रूरी काम में आती है। पानी आपको हमेशा हाइड्रेट रखेगा, एंड थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए आप अपने टॉवल्स, अपने नैपकिन्स, अपने ग्लव्स हमेशा पहन के करिए। ग्रिप भी अच्छी मिलती है, प्लस सेफ्टी भी रहती है। जिम एसेंशियल्स फॉर एवरीवन। यहाँ सुबह आके अपनी गाड़ी निकाल के, आज तो थोड़ा लेट हो गया। नॉर्मली जब मैं 7:30-8 बजे जाता हूँ तो शांत होता है बहुत, और क्योंकि इस साइड पूरा ओपन है, बड़ी अच्छी हवा भी चलती है, तो आपका पूरा मूड बना देता है। हालांकि लोखंड वाला है, और लोखंड वाला जो है कहते हैं कि कंक्रीट का जंगल है। किसी एक बहुत अच्छे शायर ने, आई थिंक जावेद अख्तर ने कहा है बॉम्बे के लिए कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे कि लोगों के घर में रोशनी नहीं आती है। पर इस शहर में अपना खुद का घर होना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, पहली बात तो थैंक यू फॉर दैट। और ये रूटीन है। आइए जिम चलते हैं, जिम दिखाते हैं आपको कौन सा जिम है। सबसे बेस्ट जिम है ये पूरे वेस्ट का, अंधेरी वेस्ट का, लोखंड वाला इस साइड के एरिया का, तो आप लोगों को भी लेके चलना है। जिम में पहुंचते ही वकार के चेहरे पे आ गई है रौनक, क्योंकि इन्हें जिम करना बेहद पसंद है, और कसरत कर अपने शरीर को लीन बनाना किसे पसंद नहीं। यहाँ गाइस, तो हम लोग आ गए हैं मेरे जिम साइक्स में, एंड ये इस जिम की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है ये एरिया। मतलब ये जो ओपन एरिया है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे लोखंड वाला में। आप देख सकते हैं, आपके फ्री हैंड HIIT करने के लिए शाम के वक्त इतना बढ़िया यहाँ पे मौसम होता है, एंड यू राइट हियर इन द मिडल ऑफ लोखंड वाला, जहाँ से आपको व्यू अच्छा मिलता है, तो एक बड़ी अच्छी आपको एक फीलिंग आती है। और यहाँ पे पूरा फ्री हैंड एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और लोग इन्जॉय करते हैं इस एरिया को सबसे ज़्यादा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट ये एरिया है। तो मैं आज रूटीन ये करूँगा कि मैं सबसे पहले नॉर्मली आके वार्म अप करता हूँ, थोड़ा सा वॉक करूँगा, थोड़ा सा कार्डियो। उसके बाद आज मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स, ये 2 बॉडी पार्ट का वर्कआउट करूँगा। उसके बाद थोड़ा फ्लेक्सिंग, स्ट्रेचिंग, एंड दैट्स इट। सो आइए चलते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं, कार्डियो करते हैं, एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स।
थोड़ा वार्म अप किया कार्डियो के साथ, फिर 2 बॉडी पार्ट्स किए। सो नॉर्मली फ्रंट एंड बैक करते हैं, तो फ्रंट मसल चेस्ट का किया और बैक मसल ट्राइसेप्स का किया। कूल डाउन बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह बॉडी को हम वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, उसी तरह जब आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है तो बॉडी को कूल डाउन हमेशा करना देना चाहिए, कभी भी जल्दी में नहीं होना चाहिए। भले ही 2 4 5 मिनट का हो, लेकिन बॉडी को कूल डाउन होने दो। ये आपकी मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। तो वर्कआउट हो गया ख़त्म और कूल डाउन भी थोड़ा थोड़ा हो गया। थोड़ी देर शवासन में, मतलब सिर्फ लेटे रहो, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, एंड दैट कंप्लीट्स माई डे फॉर माई वर्कआउट। भाई जिम में जी तोड़ मेहनत की है, कड़ी मशक्कत करने के बाद आराम करना तो बनता है। खैर, आज वकार के दिन की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया हुई। अब बारी है वापस घर जाने की, जहाँ पर वकार न सिर्फ हमें अपने परिवार से मिलाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि वो एक आम इंसान की तरह ठेले पर फ्रूट्स और सब्जियाँ खरीदते हैं और इस तरह शॉपिंग करना इन्हें बेहद पसंद है। ओके गाइस, तो जिम से आ गए हैं घर और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके बाहर निकलते हैं और जाके देखते हैं कि आज मुझे क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या चीज़ की शॉपिंग करनी है। तो मैं भी चेंज करके यूँ गया और यूँ आया। अब गाइस मैं हो गया हूँ तैयार और अब हम लोग चलते हैं बाहर कुछ ख़रीदने के लिए। कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ता है और जैसे मैंने बताया रमज़ान भी आ रहा है तो बहुत कुछ ख़रीदना है। धीरे धीरे शॉपिंग उसकी चल रही है, एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। ड्राई फ्रूट्स हैं और खजूर हैं और घर को थोड़ा सा डेकोरेट करना है। कर्टन्स ऑलरेडी बदल दिए गए हैं, वाइट चाहिए था शबनम को। वैसे मैं आपको बताऊं, कुछ एक्चुअली बहुत कम ट्रॉफ़ीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ मेरे पास थी, कम से कम 50-60, लेकिन सब ट्रॉफ़ी देने वालों से निवेदन है कि प्लीज़ अच्छी क्वालिटी की दिया कीजिए, क्योंकि टूट जाती है शिफ्टिंग वगैरह में। तो मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो काफ़ी सारी टूट गई। ये जो पिछले कुछ 3-4 महीने में, 5 महीने में या साल भर में मिली थी वो ट्रॉफ़ीज़ है। तकरीबन 100 से ज़्यादा थी, लेकिन यही बची हैं, कुछ और बची हैं जो थोड़ी टूट गई हैं, जिनको रिपेयर करना है। पर मैंने सोचा यहाँ नहीं रखता हूँ, और क्योंकि अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ कुछ टाइम पहले, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर रखी है। एंड छोटा सा घर है, क्योंकि डैड वी लॉस्ट डैड अराउंड अ ईयर बैक, तो डैडी अब नहीं है। माई फादर वॉज इन द आर्मी, ही रिटायर्ड एज अ कर्नल फ्रॉम इंडियन आर्मी, और 2 जनरेशन से हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। दादा भी जो थे वो खासकर मूवमेंट जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे उसमें थे, और डैड एज अ कर्नल रिटायर हो इंडियन आर्मी से। चाहते थे कि मैं भी करूं, लेकिन फिर अगर आर्मी में चले जाता तो आप लोग को एंटरटेन कौन करता। मतलब डैड तो अभी है नहीं, लेकिन जहाँ से भी वो मुझे देख रहे होंगे इस बात से खुशी हो रही होगी कि आर्मी में तो नहीं गया, लेकिन एटलीस्ट आर्मी वाले रोल तो निभा रहा हूँ। क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि यशदीप भी जो है वो आर्मी में ही था। आर्मी में सर्व करके बाद में अपने लैंड्स की सेवा करने गया था, और फिर अपनी माँ की सेवा करने के लिए अमेरिका चला गया, और वहाँ जाकर भी इंडियन चीज़ से जुड़ा हुआ है। स्पाइस एंड चटनी एक इंडियन रेस्टोरेंट चलाता है। तो किसी ना किसी तरह हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमेशा हमारे फादर ने सिखाया है। और मॉम जो थी वो भी अब मेरे भाई के साथ होम टाउन में रहती हैं, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली से नहीं मिलाया, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माय ब्यूटीफुल फैमिली। शबनम, माय वाइफ शबनम, जोया मेरी बेटी, एंड अयान। Okay, this is Shabnam, this is Zoya, and that is Ayan, and this is one big happy beautiful Sheikh family. तो यार अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, कुछ लाना वाना है, कुछ करना है। क्या यार, ये तो खर्चा ही करवाती है, क्या करवाना है? What खर्चा? वो लाइट्स, Yeah. यार लाइट्स आ गए हैं यहाँ पे काफ़ी सारी रमज़ान के, लेकिन ये क्या अभी और कौन से लाइट्स चाहिए बेटा? लाइट्स तो लग गए हैं। एक यहाँ पे वाइट फेरी लाइट्स चाहिए। अरे वो लगाना है। यार, फेरी लाइट, अब कौन सी फेरी को बोलूँ लाइट्स लाने के लिए? अच्छा, फेरी लाइट्स लानी है। और आपका क्या है कुछ? और खजूर, ड्राई फ्रूट। ओके, तो फ्रूट्स भी कुछ लेकर आने हैं अभी? अभी तो है। थोड़े बहुत फ्रूट्स लेना आने पड़ेंगे। Also वो जो रैपिंग के लिए वो आती है, समोसा पट्टी और
समोसा पट्टी यार रमज़ान शुरू नहीं हुआ, ये बोलती समोसा पट्टी चाहिए और वो कबाब पट्टी चाहिए और क्या क्या चाहिए, वो सब आ जाएगा बिना यार। समोसा के व्हाट रमजान। अरे यार ठीक है, अब जाता हूँ बाहर, देखता हूँ क्या क्या करना पड़ता है। वहाँ पे स्पाइस एंड चटनी के लिए वेजिटेबल्स और सब्जियाँ लानी पड़ती हैं, यहाँ पे अपने घर के लिए लाना पड़ रहा है, क्या करें यार। How he helps Anupama with everything. He's as helpful at home also. He's helping out my mom with everything. बाहर से कुछ लाना है, ले जाना है, सारा जो मैनेज करना होता है, he does it really really well. बिल्कुल वो वैसे ही हैं और मैं कहूँगी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं वो। बहुत अच्छे हस्बैंड तेरा हैं गिफ्ट भी पक्का और मेरी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमारी बीजी यहाँ पे नहीं है, माई मॉम इज़ नॉट हियर, तो मैं जितना बीजी का ध्यान रखता हूँ उतनी मेरी जो बीजी है मेरी मॉम का भी ध्यान रखता हूँ। पर अभी वो यहाँ पे है नहीं, बट आई एम श्योर देख रही होंगी। तो शायद वो भी यही बोलेंगे। हाँ, गुड सन। अयान एक्चुअली बहुत सदमे में है क्योंकि अयान के 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हालांकि वो लगता नहीं कि 10th में, लेकिन 10th में ये छोटा बालक है अभी, तो अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है। क्या चल रहा है? केमिस्ट्री चल रही है दिमाग में, मैथ्स चल रहा है, क्या चल रहा है? मतलब केमिस्ट्री के सब याद कर रहा हूँ जो भी सब मतलब वो जैसे वो शो में सपोर्टिव है अनुपमा के लिए, वैसे ही घर पे भी बहुत सपोर्टिव है सबके लिए। बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करना, बच्चों की डिमांड्स को पूरा करना और फैमिली संग खूब नाचना गाना वकार को फैमिली मैन बनाता है। खैर, अब बारी आ गई है वकार संग शॉपिंग में जाने की, जहां पर वकार रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों की खरीदारी करेंगे, जैसे कि फल और सब्जियां। तो गाइज ये थी थोड़ी सी हमारी मस्ती रमज़ान से पहले। आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। और अब मैं जा रहा हूँ बाहर सामान लाने के लिए, क्योंकि भैया काम भी करना पड़ेगा, सब्जी भाजी लानी पड़ेगी। तो वैसे भाजियों के रेट्स तो मुझे पता है क्योंकि मैं लाते रहता हूँ, तो वहाँ जाके देखते हैं कि मैं कितनी बार्गेनिंग कर पाता हूँ आज के दिन। ठीक है, लेट्स गो। हाँ तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं लोखंड वाला मार्केट में, पीछे फ्रूट्स की जो मंडी है वहाँ पे फ्रूट्स लेने के लिए। और यार जाना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, सारा कुछ देखना पड़ता है, फ्रूट्स वगैरह भी मुझ गरीब को ही जाना पड़ता है लेने के लिए। तो आइए आज हम लोग ख़रीदते हैं और मैं कितनी अच्छे से बार्गेनिंग करता हूँ, कितना नहीं आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत पता तो है कि फ्रूट्स कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आइए देखते हैं मैं कितने अच्छे फ्रूट्स और क्या भाव में ख़रीदता हूँ फ्रूट्स को। सो आई थिंक लेट्स गो देयर। वहाँ पे अच्छे कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ हमें कुछ अच्छे अंगूर और भैया माल्टा है कि ऑरेंज है, क्या है ये? ऑरेंज है, हरा हरा ऑरेंज है यार। अनार कैसे दिया है? और ड्रैगन फ्रूट 60 का एक, तो यार सही लगाओ ना, 100 के दोनों दे दे। ग्रेप्स देते ये वाले ब्लैक वाले, कैसे दिया? 120 का क्या? इतना 1 किलो मुझे पूरे मोहल्ले को नहीं खिलाना यार, तो आधा किलो कर दे। और सही लगा। बनानास तो था घर पे। अनार कैसे दिया? तेरा क्या हर चीज़ 120 रुपया चल रहा है क्या लाइफ में? ये हरा अमरूद ये अलग है, वो अलग है क्या? नहीं, एक ही है, लाल रहेगा। अंदर से लाल रहेगा? नहीं, वो अंदर से लाल वाला नहीं खाता हूँ, मुझे नॉर्मल जैसा कलर आता है वैसा वाला दो। अच्छा अनार दे दे थोड़ा सा यार। देखना पड़ेगा, काट को अलग दिया है। कितना? आधा किलो ही दे दे अनार। नहीं ऐसा कर 1 किलो कर दे। तो स्पाइस एंड चटनी में जाने वाला भैया, ये तो कैसे करेंगे? और फिर वहाँ पे विक्रम है, अनुपमा है, राहुल है, वो बोलेंगे सर आप इतना महंगा क्यों लेकर आए हो? हालांकि मैं ही लेकर आता हूँ हमेशा, तो तू सही भाव लगाना उसके, ठीक है भैया? अमेरिका में जाके बिकेगा तेरा यार, ये कमाल करता है। तो फ्रूट्स खरीदने के फ़ायदे ये होते हैं कि आप 2-4 अंगूर ऐसे ही खा के देख सकते हो। हाँ भाई बुरा भी नहीं मान रहा है। पेरू नहीं, पेरू कोई खाता नहीं है क्योंकि थोड़ी खांसी हो जाती है। और बनानास है घर पे, एप्पल भी है घर पे, मस्क मेलन भी कोई नहीं खाता है, और ऑरेंजेस भी है घर पे। तो ड्रैगन फ्रूट हम लोग खाते हैं, ग्रेप्स हम लोग खाते हैं, और अनार तो नहीं दे दिया, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक अभी के लिए हम लोग यही लेते हैं। कम करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, इन लोगों को पैसे दे दिया करो। 100-50 रुपये अगर ज़्यादा मांगते हैं हम लोग, वैसे ही कहीं पे, जैसे मुझे तो पता ही है स्पाइस एंड चटनी में लोग आते हैं और इतना
इतनी सारी टिप छोड़ के जाते हैं, तो जब आप इतनी सारी टिप्स रेस्टोरेंट में छोड़ सकते हो तो ये बेचारे धूप में यहाँ खड़े मेहनत कर रहे हैं, तो इनको तो आप 10-20 रुपया ज़्यादा दे ही सकते हैं। ओ भैया वो वाले बैंगन दे दे यार। कितना आएगा पाव किलो में? 3-4 आएगा। हाँ तो 2 पाव कर दो बस, क्योंकि बैंगन ये है कि बच्चे खाते नहीं हैं, सिर्फ मैं और शबनम ही खाते हैं, और मुझे बहुत पसंद है और शबनम बहुत अच्छा बनाती है, सो लेट्स टेक दिस। बाकी वेजिटेबल्स क्या है, मैं बहुत ज़्यादा ले जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अनुपमा लेकर आ जाती है, आई मीन शबनम लेकर मंगवा लेती है, तो मुझे पता नहीं कि क्या होगा घर पे और क्या नहीं होगा, बट ये चीज़ तो मुझे पसंद है और ये मैं बहुत खाता हूँ, तो ये मैं ले ही लेता हूँ। अरे वो एक छोड़ दिया, हाँ बस पूरा डाल दे यार, डन। वकार की खरीदारी तो हो गई, लेकिन यहाँ पर सब्जी के इस ठेले में सब्जियों को देखकर उन्हें अनुपमा के किरदारों की याद आ गई, और देखिए कैसे इन्होंने एक एक सब्जी को एक एक किरदार का नाम दे दिया। ओके, मैं ये सारी सब्जियों को देखकर मुझे हमारी जो अनुपमा की फैमिली है उसकी याद आ रही है, और अनुपमा इसमें से क्या होगी, तो वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मिलनसार है, हर एक के साथ मिल जाती है और हर एक की ज़िंदगी को और बेहतर बनाती है। तो एक ऐसी सब्ज़ी जो अगर आप किसी में भी डाल दें और उसकी स्वाद को और डबल बना देती है, उसे और इंटरेस्टिंग बना देती है, तो वो है मेरे ख्याल से वो कोई सब्ज़ी तो नहीं होगी, लेकिन वो शायद टमाटर होगा, क्योंकि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है, और टमाटर जब किसी भी सब्ज़ी में जाता है तो उस, चाहे वो आप ग्रेवी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका स्वाद बढ़ा देता है। सही बोला ना मैंने आंटी, है ना? अच्छा है ना ये? तो यही अनुपमा होनी चाहिए ना? बिल्कुल, इन्होंने भी बोल दिया कि यही होना चाहिए। बहुत अच्छा आता है प्रोग्राम। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा और हमारा जो प्रोग्राम देखता है हम लोग। हाँ, थैंक यू सो मच। और हमारे जो वनराज हैं, वनराज जो हैं वो है सख्त, वो एक्चुअली करेला है, करेला बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। और अनुज जो है वो ये पत्ता गोभी है, आप एक एक लेयर निकालते जाओ, अंदर से क्या निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, तो वो अंदर छुपा हुआ है इसके, तो वो ये है, आपको एक एक पत्ता निकाल के देखना पड़ेगा कि वो क्या है, अंदर से कैसा है। यशदीप की क्या बात करूं, यशदीप तो जो है भैया मिर्ची नहीं है, बस ये है, ये देखिए ये है तीखी मिर्ची। भाई साहब ये अगर आपने इससे पंगा ले लिया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है? तीखी मिर्ची से दूर रहिए। बाकी ये जो हैं गोल से, ये हमारे विक्रम है रेस्टोरेंट के, ठीक है? ये जो हैं वो केडी जो है वो कैरी है, वो केडी जो है वो कैरी है, राहुल जो है वो शलगम है, और सबसे ज़रूरी हमारी जो बीजी हैं, बीजी जो हैं वो खट्टी मीठी है बहुत ज़्यादा, तो वो हैं आंवला, बहुत मज़े की हैं बीजी, खट्टी भी है मीठी भी है, और पल में आपका मूड भी सही कर देती है, आपको संभालती भी है, तो दिस इज़ बीजी। तो ये हमारी पूरी अनुपमा फैमिली है, आपने देख लिया होगा। गाइस दिस इज़ ऑल इन गुड फन, सो आई होप नेक्स्ट टाइम आप वेजिटेबल्स खरीदने जाओगे तो आप इन वेजिटेबल्स के अंदर यशदीप, अनुपमा, अनुज, वनराज, बीजी, विक्रम, केडी, हम सब लोग को भी देखेंगे। सीरियल अनुपमा में जिस भी किरदार की एंट्री हुई है उसने अपना एक अलग ही नाम बनाया है, और यशदीप के किरदार में नजर आने वाले वकार शेख को तो बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, और उस सपने को उन्होंने कैसे पूरा किया, आइए उन्हीं से जानते हैं।
एक्टिंग करियर की शुरुआत की बात करें, ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे मुंबई का जो ये सफ़र था आपका, कितना रोमांचक रहा है अभी? इस एक्टिंग के सफ़र की शुरुआत जो थी, जब मैं बहुत छोटा था तब से शुरू हुई। मैं आपको एक बहुत कट शॉट में बताता हूँ। छोटा था और जैसे हर हिंदुस्तानी लड़के लड़की का सपना होता है कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा, हमारा भी सपना था। लेकिन क्योंकि डैड आर्मी में थे, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में रहते थे, पता नहीं था कि बॉम्बे कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। बॉम्बे में हमें कोई पहचानता नहीं है, इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन तकदीर मुकद्दर में लिखा था यहाँ आना। डैड की पोस्टिंग यहाँ पर हुई, हमने कॉलेज यहाँ पे किया। कॉलेज के साथ साथ मैं इंटर कॉलेज शोज़ और फैशन शोज़ करने लगा, धीरे धीरे मॉडलिंग करने लगा। फिर मैंने एज अ मॉडल बहुत काम किया। फिर मुझे मेरा पहला शो मिला और उस शो में मुझे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। उसके बाद बहुत सारा काम किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ काम किया। थिएटर भी करता रहा, फैशन शोज़ भी करता रहा, टेलीविज़न भी करता रहा और करते 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 आज यहाँ तक आया। और इस जर्नी में बहुत इंटरेस्टिंग शोज़ भी रहे। मैंने शुरुआत किया था शतरंज के साथ, जिसमें शतरंज में मुझे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला था। उसके बाद उम्मीद, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, परछाइयाँ, पतझड़, जुस्तजू, गहराइयाँ, सरहदें, हीना, विद्या, बिट्टो, कबूल है और आज अनुपमा में मैं यशदीप का रोल निभा रहा हूँ आप लोग के सामने। और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया इतने सारे सालों में, और आप हर साल और हर बार मेरे शोज़ को मुझे पसंद करते रहते हैं। उसके लिए मैं जितना भी आप लोग का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अनुपमा टीम की बात करें तो फिलहाल तो सब्जियों में हमने उन्हें ढूंढ ही लिया, हर कहीं हमें ढूंढ लेते हैं। और तो रूपाली के साथ का एक्सपीरियंस कैसे, पूरे शॉट्स देना और का सारा चीज़ जो अमेरिका जो है इंडिया में? वंडरफुल। आई थिंक जो रूपाली रोज़ शूट कर रही है, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, और हर दिन शूट करती है और पिछले 2.5-3 साल से शूट कर रही है। मैं ये रूपाली से भी कह चुका हूँ और अपने काफ़ी सारे को एक्टर्स से भी कह चुका हूँ। आई थिंक ये कमेंडेबल है, मतलब हैट्स ऑफ टू हर। वो इतनी मेहनत करती है, इतना इन्वॉल्व होके काम करती है। मैं एज एन को एक्टर मैंने इतना काम किया, जब मैं उसके सामने होता हूँ और वो रो रही होती है किसी सीन में, तो मुझे इतना लगता है कि कितना एफर्ट लेके और जेन्युइन रो रही है। और यही एक वजह है, और सबसे बड़ी वजह है, ऑफ कोर्स राइटर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं जो कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेकिन रूपाली जो अनुपमा के रोल में मेहनत करती है, मतलब मैंने अपने इतने लंबे करियर में बहुत, मतलब मैं गिन के बोल सकता हूँ 2 या 3 लोग होंगे जिसमें से एक रूपाली है जो इतनी मेहनत करते हैं। और ये उसकी मेहनत का नतीजा है बहुत बड़ा कि लोग इस शो को, अनुपमा को, रूपाली को इतना पसंद करते हैं। बहुत मुश्किल काम है वो जो कर रही है, बहुत मुश्किल है, एंड फुल पॉइंट्स टू हर। और सास बहू बेटिया को कितने नंबर देंगे आप? आज पूरा दिन आपके साथ बिताया है, क्या क्या किया, कितना मज़ा आया है? बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत दिनों, कई सालों के बाद इस तरह का कुछ किया जहाँ पे मैं पूरा दिन भर एक चैनल के साथ बिताया है। तो सास बहू और बेटिया में बहुत मज़ा आया। मुझे बहुत कम वक्त मिलता है, जब भी मिलता है मैं देखता ज़रूर हूँ दोपहर को, क्योंकि शबनम देखती रहती हैं दोपहर को। तो अगर मैं दोपहर पे घर में रहा और वो देख रही हो तो मैं देखता ज़रूर हूँ, क्योंकि कोई ना कोई फ्रेंड फीचर होता ही है और दोस्तों को कोई ना कोई शो के बारे में बात होती है तो उन्हें भी देख लेते हैं। एंड इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच मुझे इसमें फ़ीचर करने के लिए, और बहुत मज़ा आया। और आई होप कि ऑडियंस जब ये सेगमेंट देखे उन्हें भी बहुत मज़ा आए। एक बहुत जल्दी में और शॉर्ट तरीके में अपनी एक जीवन, मेरा एक दिन कैसा होता है आप लोगों को बताने की कोशिश की है। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। वकार शेख रियल लाइफ में कैसे हैं, ये जानकर सभी दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब बस इंतजार है इनके किरदार यशदीप का, जो कहानी में ट्विस्ट लेकर आएंगे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के सपनों को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें अब व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।